अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केफ स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में बनाएंगे एक और बहुत ही प्यारी सी नेक लाइन। तो आइए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये बुकरम है मेरे पास, डबल फोल्ड में 13 इंच तक इसकी लंबाई है। हम ये एक पट्टी रेडी करेंगे। तो पहले हम अपनी लेस को नाप लेते हैं। जितनी चौड़ी हमारी लेस होगी उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटर में इस स्लिट बनाएंगे। तो लेस की चौड़ाई है तकरीबन 3 पॉइंट तक। तो अब फोल्डेड हिस्सा जो है यहाँ पे हम 3-3 पॉइंट के हिसाब से निशान लगाएंगे इस तरह से। तो पहले हम अपनी पट्टी जो है वो रेडी करेंगे, क्योंकि ये वाली पट्टी हम शर्ट के ऊपर राइट साइड पे आएगी, तो इसलिए हमारी कटिंग जो है वो बिल्कुल नीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3-3 पॉइंट के हिसाब से मैंने स्लिट में निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। स्केल की हेल्प से भी आप सीधा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंची टेप को रखते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब उसके बाद हमें जितनी चौड़ी पट्टी बनानी है उसका साइज़ रखेंगे। तो मैं ये इंची टेप की चौड़ाई को ही यहाँ पे इंची टेप को रखते हुए, तकरीबन 1.25 इंच का ये इंची टेप होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी इस तरह से। जहाँ पे हमारा पहला निशान लगा हुआ है वहाँ पे हम अपना इंची टेप रखेंगे और दूसरी तरफ हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो आप चौड़ी पट्टी भी बना सकते हैं, लेकिन ये 1.25 इंच की पट्टी आप बनाएं तो वो एलिगेंट भी लगती है। और लेस जब आप अटैच करते हैं साथ में तो बहुत बड़ी पट्टी जो है वो नहीं बनती। अब जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं उसी के ऊपर ऊपर पहले हम एक्स्ट्रा बुकरम जो है उसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह कटिंग हमारी बिल्कुल नीट होनी चाहिए। इस तरह से हम लाइंस के ऊपर ऊपर इस तरह से पहले एक्स्ट्रा बुकरम जो है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लिट के अंदर वाली साइड से यहाँ से कट करेंगे। तो ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं उसी के ऊपर ऊपर हमारी कटिंग होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये हमारी जो पट्टी है ये शर्ट की राइट साइड पे आएगी, तो आप कोशिश करें कि आपकी पट्टी की कटिंग जो है वो बिल्कुल नीट हो। कटिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। तो अब हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े पे इस तरह से पेस्ट करके आयरन कर लिया अच्छी तरह से। मैंने इसकी क्रीज भी बना ली है। उसके बाद अब यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और जो हमारा कपड़ा हमने इसको फोल्ड किया है उसको अच्छी तरह से इसके साथ पेस्ट कर देंगे। क्योंकि हम इस पे लेस ऐड करेंगे, तो जब हम लेस इस पे लगाएं तो हमारा कपड़ा जो है वो पहले से अच्छी तरह से फोल्ड होना चाहिए। इस तरह से हम हाथों की हेल्प से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये अपनी जगह पे पेस्ट हो जाएगी। जो हमारी पट्टी की ये नीचे वाली साइड है वहाँ पे अच्छी तरह से हमने उस कपड़े को मुकम्मल तौर पे यहाँ पे लॉक करना है, ताकि एक तो ये कि जब हम इस पे लेस लगाएं तो ये कहीं से नज़र ना आए, और दूसरा ये कि सिलाई वगैरह में भी अक्सर होता है कि हमारा जो यहाँ से पट्टी है वो कपड़ा सही से मैनेज नहीं होता। तो इसका ये है कि आप अच्छी तरह से फैब्रिक ग्लू वगैरह की हेल्प से इसको अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स कर लें पहले ही। तो अब ये पट्टी रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर लेस अटैच करते हैं, बल्कि पहले सेंटर में से कटिंग करके तो यहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे। इस तरह से ऊपर से हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है और फिर यहाँ पे हमने कट लगाने हैं दोनों साइडों पे। तकरीबन 3 पॉइंट का कपड़ा ऊपर से आप छोड़ते हुए कट लगा दें, तो इस तरह से ये होता है कि सेंटर वाला कपड़ा जो है आसानी से मुड़ जाता है। अब यहाँ पे भी फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और हम इसको इस तरह से बुकरम के ऊपर पेस्ट कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने कटिंग किया है। कुछ इस तरह से हमारी ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी फोल्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे इस तरह से इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लेना है। आयरन कर देंगे तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी। ये देखें, ये सेंटर वाला कपड़ा जो है वो भी बिल्कुल आसानी से हमारा इसके ऊपर फिक्स हो गया। अब यहाँ पे मैंने डोरी रेडी की है। ये बारीक डोरी आपने बनानी है। उसमें डोरी बनाने के बाद पहले ही यहाँ पे इस तरह से पर्ल्स जो हैं वो हमने इसमें गुजार लेने हैं, क्योंकि फिर हम पर्ल्स जो हैं वो यहाँ पे लगाएंगे, तो इसलिए एक एक जब हम पीस में से गुजारेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जब आप डोरी रेडी करें तो साथ ही आप उसमें जब आप उसको सीधा करेंगे डोरी को, तो उसके साथ ही आप पल्स जो हैं उनको भी गुजार लें। तो उसके बाद जितना आपको लूप्स बनाना है, कुछ भी बनाना है, उसी हिसाब से आप डोरी की कटिंग कर लें। अब उसके बाद हमने ये जो लेस है इसको अटैच कर लेना है इस तरह से।
जो कि हमारी जो पट्टी है वो सीधी है, तो हमारी लेस लगाना बिल्कुल आसान होगा। सिर्फ ये जो नीचे स्क्वायर वाला कॉर्नर है वहाँ पे आपने जहाँ पे लगे आपको कि फ्लावर कट करना है वहाँ पे फ्लावर कट कर लें, और जहाँ पे लगे कि एज वाली साइड से कटिंग करनी है तो वो कटिंग करने के बाद आप अच्छी तरह से इसको फिक्स कर लें। उसके बाद जो इस पट्टी का सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पे भी हम लेस अटैच करेंगे। इस तरह से ये हमारी रेडी हो गई पट्टी। अब इसका जो इनसाइड वाला पोर्शन है वहाँ पे भी हम लेस अटैच करेंगे। उससे पहले ये देखें, इस तरह से हमने डोरी कट करनी है। इसको नाप के देख लिया मैंने, तो उसी हिसाब से मैंने ये डोरी जो है वो कट की है। अब यहाँ पे फैब्रिक ग्लू अगेन हम लगाएंगे अच्छी तरह से, और यहाँ पे अपनी लेस अटैच करेंगे पहले। उसके बाद हमने जो ये डोरियाँ कट की हैं पल्स वाली वो अटैच कर। अब डोरियाँ हमने कट कर ली थी और उसके बाद ये लेस भी हमने अटैच कर ली है दोनों साइडों पे इस तरह से। अब इसमें हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। जितने गैप से हमने डोरी इसमें अटैच करनी है वो निशान लगाने के बाद तो यहाँ पे इस तरह से डोरी को फिक्स करना है। तो मैं तकरीबन यहाँ पे 1-1 इंच के हिसाब से डोरी लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये देखें सारे निशान लगाने के बाद यहाँ पे सेंटर में हमारा पल्स आएगा, क्योंकि जब हम डोरी में पर्ल्स को अटैच करते हैं तो पर्ल्स जो हैं वो एक तो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, हिलते नहीं हैं, और दूसरा ये कि इसका लुक जो है वो भी नीट आता है। तो यहाँ ऊपर वाले हिस्से में हम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हमारा हिस्सा जो है वो स्लिट में आएगा, तो स्लिट हमारी ऊपर से थोड़ी ओपन होगी, इसलिए उस हिसाब से हमने अपनी जो डोरियाँ हैं वो अटैच कर ली हैं। अब यहाँ पे नेक लाइन की कटिंग करेंगे। 3.5 तक मैंने नेक लिया है, चौड़ाई नेक की, और 3.5 तक हमने ये छोटी सी नेक बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कट देना है इसमें। तो 2 इंच का हमारा जो यहाँ पे कट होगा, यहाँ पे तकरीबन 1 पॉइंट का हमने मार्जिन छोड़ा है जो हम कट देंगे यहाँ पे। तो उसके बाद ये देखिए इसी तरह से इंची टेप को रखा है और यहाँ पे राउंड शेप जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। जो नेकलाइन है वो हमारी ज़्यादा ब्रॉड नहीं होगी, आप चाहें तो आप अपने हिसाब से ये जो ब्रॉडनेस है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे राउंड शेप हमारी ड्रॉ हो गई है। अब हम इसका एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो भी ड्रॉ कर लेंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी नेकलाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर ली है। अब आउटसाइड से हम कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा बुकरम की, उसके बाद हम स्लिट की कटिंग कर लेंगे। राउंड शेप हमारी यहाँ पे कट हो गई है और ये हमारा हल्का सा यहाँ पे हमने ये देखें गैप छोड़ा है। जस्ट हमारी मशीन जो है वो उसका टांके में थोड़ा सा बस गैप आएगा कि हम कपड़े की कटिंग कर सकें बस। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को भी फोल्ड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाई है, या क्योंकि मैं यहाँ पे पर्ल्स और लेस के कुछ पीसेस जो हैं वो अटैच करूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से नॉट लगाना है, हमने जो यहाँ पे डोरी रेडी की है उसमें, और इस तरह से हमने सारे जो डोरियाँ हैं वो रेडी कर लेनी है यहाँ पे इस तरह से नॉट लगाने के बाद। तो अब यहाँ पे जितने गैप से हमने ये लगानी है उसी हिसाब से यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू यूज़ कर लिया है पहले। अब इसके ऊपर हमने इस तरह से अपनी डोरियाँ और लेस की पीसीस जो हैं वो सेट कर लिए हैं। लेस के सिर्फ फ्लावर्स कट करके उनको सेट किया है। अब यहाँ पे नेक लाइन का हिसाब रखते हुए हम निशान लगाएंगे, और इस तरह से हम पहले अपनी जो स्लिट हमने रेडी की है, पट्टी हमने रेडी की है उसको स्टिच करेंगे। उसके बाद हम नेक लाइन जो है वो बनाएंगे। तो अब हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल लेस के ऊपर आएगी, और सिलाई जो है वो आपने नीटनेस से लगानी है क्योंकि यहाँ पे इसमें डोरी भी हमने फिक्स की हुई है। तो आप थोड़ा अपनी मशीन का बखिया जो है वो बड़ा कर लें, तो इस तरह से सिलाई आसानी से हमारी इसके ऊपर चल जाएगी। अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से टॉप स्टिच जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। इससे पहले ये कि अगर आपको लगे कि आपसे इस तरह से पट्टी लगाना मैनेज नहीं हो रहा तो आप थोड़ी बहुत उसके ऊपर ग्लू स्टिक लगा दें। तो पहले आप उसको थोड़ा सा पेस्ट कर लें, उसके बाद आप अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक लाइन इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखिए कितनी नीटनेस से हमारी जो पट्टी है वो रेडी हुई है। यहाँ पे अब हमने इसका सेंटर करना है पहले। तो सेंटर करने के बाद यहाँ पे हमने जो छोटा कट बनाया है पहले हमने वहाँ पे सिलाई जो है वो करनी है। ये देखिए इस तरह से सेंटर में से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जो हमारी सेंटर वाली सिलाई है उसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से।
अब क्योंकि हमारे लेस लगी हुई है इसमें, जो हमने पट्टी बनाई है, तो यहाँ तक आपने सिलाई थोड़ी खोलनी है, लेस को साइडों पे करना है, उसके बाद यहाँ पे सिलाई करनी है। ये अब मैं आपको दिखाऊंगी इस तरह से, ये देखें। अब दोबारा हम यहाँ पे अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अगर हम इसी तरह से इसके ऊपर नेक लाइन को स्टिच कर देते तो वो लेस जो है वो हमारी इसके नीचे दब जानी थी, स्टिच हो जानी थी, और फिर वो कटिंग के बाद बहुत ही अजीब नज़र आनी थी। इसलिए थोड़ा सा जितना हमारा ये स्लिट है उतनी आप पट्टी को खोल लें पहले उसकी सिलाई, और उसके बाद आप नेक लाइन को अटैच करने के बाद दोबारा से यहाँ पे सिलाई लगा दें इस तरह से। इसका एक तरीका ये भी है कि आप पहले स्लिट को भी स्टिच कर लें, उसके बाद आप पट्टी को लगा लें। लेकिन अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो भी आसानी से लग जाएगी। अगर आप पहले नेक लाइन का ये सेंटर वाला हिस्सा जो है उसको अटैच करके पट्टी लगाते हैं तो भी इजीली लग जाएगी। तो जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने जो हमारी राउंड शेप है नेक की, उसमें हमने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलानी है। इस तरह से हम अपनी सिलाई जो है वो बुकरम के बिल्कुल साथ साथ चलाएंगे, और जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पे हमने दोबारा सिलाई नहीं चलानी। ये देखिए, इस तरह से सिर्फ राउंड शेप में हमने सिलाई जो है वो चलानी है। इस तरह से यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम नेक के एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे क्योंकि हमारे इसमें मैंने डोरियाँ और लेस के पीसीस जो हैं वो अटैच किए हुए हैं, तो इसलिए आपने जो मशीन है वो आपकी थोड़ी स्लो चलेगी। पहले हमने क्योंकि यहाँ पे सिलाई लगाई हुई है, बिल्कुल उसी के ऊपर हम सिलाई जो है वो अटैच करेंगे। इस तरह बड़ी नीटनेस से हमारी जो डोरियाँ और लेस है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगा देंगे ताकि राउंड शेप जो है उसको हम जब पलटें तो वो आसानी से हमारी नेकलाइन जो है वो पलटी जाए, और कहीं से भी हमारी नेकलाइन जो है वो डी शेप ना हो। इस तरह से अब इसके सेंटर में वाला जो हिस्सा है वहाँ पे भी इस तरह से कट लगाएंगे। अब यहाँ पे इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हल्के हमने नोचेस भी लगा दिए हैं। अब हम नेक लाइन को पलटेंगे इस तरह से, और जो इसका यहाँ पे कोना है जो हमने वो कट दिया है स्लिट का, वहाँ पे इस तरह से कपड़े को कटिंग कर लेना है ताकि अच्छी तरह से यहाँ पे हमारी नेक लाइन जो है वो सीधी हो जाए। तो अब इसको पहले हाथों की हेल्प से या फिर आप सीज़र की नोक से भी आप इसको सीधा कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने पहले इसको अच्छी तरह से हाथों की हेल्प से नेक लाइन को सीधा कर लेना है, उसके बाद आयरन कर लेना है, और ये है जी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया कर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब